प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने सीखे थे कि किस तरीक़ा से टेम्परेचर चेंज होने से मटेरियल का लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में चेंजेज आते हैं, राइट। तो इसी तरीक़ा से हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वाटर का टेम्परेचर चेंज हो तब उसके वॉल्यूम में किस तरीक़ा का चेंजेज आएगा। क्या नॉर्मल लिक्विड के जैसे ही बिहेव करेंगे या इसमें कुछ अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो एक्सपांसन होता है वॉल्यूम का वाटर के केस में, वो नॉर्मल लिक्विड से थोड़े अलग होते हैं। नॉर्मल केसेस में हम लोग क्या ही देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपांड होगा। आप याद करो, आपने यही तो सीखा था कि V इज इक्वल टू, या मैं ऐसे आपको बता दूं, V फाइनल V इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा T। ये क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम में टेम्परेचर में जितना ज्यादा चेंज होगा वॉल्यूम भी उतना ज्यादा हो जाएगा। बट ये वाटर के केस में थोड़े अलग होते हैं, ठीक है। नेचर में सब कुछ बहुत ही बेहतरीन ढंग से बना हुआ है और उसके अपने इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि वाटर के केस में वॉल्यूम का एक्सपांसन टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, राइट। तो हेडिंग लिखेंगे एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर, या इसी को एनामलस भी बोलते हैं। एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर, इसी को हम बोल सकते हैं एनामलस बिहेवियर, ठीक है। एनामलस, और लिख देता हूं बीच में, बिहेवियर ऑफ वाटर, दोनों सेम ही चीज है ना। एक्सेप्शनल बिहेवियर बोले या एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसमें से कुछ भी लिखा रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप समझ लेना, ठीक है। देखिए, अगर मैं जनरल लिक्विड की बात करूं, जनरल लिक्विड, ये मैं केस बना रहा हूं जनरल लिक्विड, जनरल लिक्विड। तो चलो अभी इसके लिक्विड के कुछ, एक कंटेनर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर में सम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ लिक्विड है, ठीक है। अभी कुछ टेम्परेचर मैं लिख लूं कि टेम्परेचर T1 है, और हुआ क्या, हमने इसको कुछ हीट एनर्जी दी एंड ड्यू टू दैट इसका टेम्परेचर राइज हुआ, और जैसे ही टेम्परेचर राइज हुआ तो हमने क्या देखे कि इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, अब इतना आ गया। साइज थोड़ा, एक्चुअली मैं सेमी बनाना चाह रहा था, तो आप इसको ध्यान रखना, साइज सेम ही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मेरे से थोड़ा ऊपर नीचे साइज बन गया है, ठीक है। तो देखो, ये टेम्परेचर बढ़ने से हमने क्या ही देखा, ये T2 टेम्परेचर हो गया तो ये इतने वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना। ये 3D कंटेनर है, इसमें अभी वॉल्यूम कुछ ये था V1, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये हो गया V2, जिसमें मैं लिख रहा हूं कि T2 इज ग्रेटर देन T1,
ऐसा है, यानी कि टेम्परेचर राइज हुआ है, राइट। यहां से इस केस में टेम्परेचर राइज हुआ है, तो हमने क्या ही देखा कि V2 इज ग्रेटर देन V1। और थोड़ा राइज कराते हैं, और जब हमने टेम्परेचर राइज कराया तो इसके वॉल्यूम और भी बढ़ गए, एकदम ऊपर तक आ गया है। मैंने इसके कंपेरिजन में थोड़े वॉल्यूम और बढ़ गए, ठीक है। और ये हो गया टेम्परेचर आपको T3 और वॉल्यूम हो गया V3, जहाँ पे T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड V3 इज ग्रेटर देन V2। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो उसके वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बट यही होती है ना नॉर्मल केसेस, तो यही होते हैं, हमने यही पढ़ा था कि V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल एंड 1 प्लस गामा डेल्टा T। और अगर जो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंजिंग टेम्परेचर ये बढ़ते जाएंगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जाहिर सी बात है कि इसके वॉल्यूम भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। सोचो ये 0 था, ये 10 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया, इस तरह से। और जैसे जैसे बढ़ेगा उसी मैनर में इसके वॉल्यूम भी बढ़ते जाएंगे। तो ये तो हो गया जनरल केस, है ना। जनरली लिक्विड इस तरीका से टेम्परेचर के साथ एक्सपांड करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपांड करते हैं, ओके। बट अगर जो यही चीज हमें वाटर के बारे में पूछा जाए कि वाटर का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करेगा, तो हम लोग सीखते हैं कि कैसे वैरी करेगा, है ना। ये अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब मैं केस लूंगा वाटर के लिए, ठीक है। अब मैं केस लेता हूं वाटर के लिए। सोचिए फिर से, अब मैं केस ले रहा हूं वाटर के लिए, फॉर वाटर। एक कंटेनर है, और इसमें देयर आर सम अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। और मैं ऐसा अगर जो लिख दूं कि इसका जो टेम्परेचर है वो सोचो कि कितना लिख देता हूं, 0 डिग्री है, ठीक है। अभी 0 डिग्री है, ठीक है। ये कुछ इसके वॉल्यूम है, अपने V1 वॉल्यूम है। अब क्या ही हुआ, पहले जैसा ही हमने क्या ही किया, इसके टेम्परेचर में चेंज करा, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाया। अब ये जो T2 हो गया है, यानी ये बढ़ रहा है, 0 से बढ़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि बढ़ाते बढ़ाते जब 4 डिग्री पे ले गया तो इसके जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो कम होने शुरू हो गई। यानी कि पहले इतना था ना, तो नॉर्मली बढ़ना चाहिए था, बट ये कम हो गया। ये V2, यह टेम्परेचर 4 डिग्री, राइट। अब और देखते हैं, अब और अगर जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिएगा, सेम ही कंटेनर है ना, साइज हो सकता है देखने में थोड़ा बड़ा लगे, बट मैं कोशिश किया सेम कंटेनर है। अब हमें क्या देखने को मिला, फिर से अब ये और वॉल्यूम थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया,
मैं क्लैरिटी के लिए थोड़ा इसमें और ज़्यादा दिखा देता हूँ ताकि बिल्कुल देख के पता चल जाए कि बढ़ गया है। ठीक है, इसमें और थोड़ा ऐसा ले देता हूँ ताकि इसमें कंपैरिजन हो जाए। यानी कि यहाँ क्या हुआ, डाउन हुआ, यहाँ क्या हुआ, फिर से बढ़ गया। और ये T3 ग्रेटर दैन 4 डिग्री है। ठीक है, ये हो गया V3। हमें क्या रिजल्ट मिला है थोड़ा देखना कि V1 अगर इन दोनों में देखा जाए तो V1 इज ग्रेटर दैन V2, बट V3 इज ग्रेटर दैन V2। मीन्स 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर के बीच में वाटर का जो एक्सपांसन है, जो मैं बोलूं कि वॉल्यूम में चेंज है, वो कैसा हो रहा है कि 0 से 4 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हो 0 से 4 तक, तो उस सिचुएशन में इसके जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएंगे। देखो पहले इतना था, सेम कंटेनर है, अब मैंने क्या देखे कि वॉल्यूम इसका कम हो गया 4 डिग्री पे। मीन्स 0 से 4 के बीच में क्या हो रहा था, इसके जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा था। बट अभी मैंने एक्सपेरिमेंट को लीव नहीं किया है, अभी और देखते हैं क्या होता है। तो जब टेम्परेचर में और इंक्रीमेंट किया गया आफ्टर 4 डिग्री से ज्यादा, तो क्या देखा गया कि अब फिर से इसके वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गए। देखो है ना एक्सेप्शन, जनरल लिक्विड में ऐसा नहीं हो रहा था। आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे थे जनरल लिक्विड में, वैसे वैसे उसके वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। ये टेम्परेचर के साथ कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा आ रहा था रिलेशन। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। जब आप रेफ्रिजरेटर में बॉटल में पानी भर के रखो आइस बनाने के लिए, तो अगर आपने जाहिर सी बात है कि जो रूम टेम्परेचर पे पानी होगा 25 डिग्री पे है, 27 डिग्री पे है, ठीक है। जब आपने रेफ्रिजरेटर में रखे तो उसका टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, बोलो कम कर रहे हैं ना। तो पहले क्या होगा, 25 से 4 तक आएगा तो उसके वॉल्यूम कम हो जाएंगे, है ना। सोचो ये ग्लास का अगर जो कोई सिस्टम होगा, बिल्कुल आपको वॉल्यूम दिखे, है ना, टेम्परेचर कम होते हुए और वो वॉल्यूम भी दिखे, कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए, तो आपको क्या दिखेगा कि जो कंटेनर है उसमें जो लिक्विड है उसके वॉल्यूम कम होते भी हो जाएंगे। बिल्कुल बारीकी से देखना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें 4 डिग्री तक। लेकिन अभी आइस हमें बनाना है, तो आइस बनने में क्या होगा, ये 4 डिग्री से और कम होंगे। तो जैसे जैसे कम होंगे अब फिर से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि वाटर के केस में जो वॉल्यूम में चेंज है वो जनरल लिक्विड से अलग है, राइट। और यहां से बिल्कुल आप याद रख सकते हैं कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड water has बताओ मैक्सिमम डेंसिटी, हाँ या ना। देखो ना, डेंसिटी क्या ही होता है, आपको याद दिला देता हूं। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप देख के बताओ, मास तो वही है, मास में थोड़ा ही चेंज हुआ है। 2 kg 4 kg जो भी हमने डाले थे वो वही मास है। सोचो 1 kg मैंने डाला था, बट
क्या ही हमें मिला कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम सबसे कम हो गए। वॉल्यूम कम हो गया है, इसका मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा हो गया है। ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, और इसी को रिवर्स ऑर्डर में बोल सकते हैं कि एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाटर हैज what minimum volume, minimum वॉल्यूम एक ही चीज है। ठीक है ना, कि वाटर की जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी 4 डिग्री पे, और जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम होगा। क्लियर? तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। मीन्स ऐसा सोच सकते हैं कि अभी 4 डिग्री से ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ। सोचो 25 पे था, 4 पे आया, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो कम हो गई। बट जैसे ही वो आइस बनने लगा तो वॉल्यूम बढ़ गई। सोचो ना, ये आइस हो गया है, कुछ और इससे हीट एनर्जी निकाल देते हैं ना, तो और आइस बन जाएगा, तो और इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये देखो है ना एक्सेप्शन, कि जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता है, बट वाटर के केस में ऐसा बिहेवियर हमें मिलता है। क्लियर? ठीक है, आई होप आप ये समझे होंगे। अब मैं इसी को ग्राफ से भी दिखा सकता हूं, इसके ग्राफ भी रफली बना सकते हैं। ठीक है, चलो ग्राफ से पहले एक और चीज, ये जो इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर, क्योंकि जनरल से अलग है। ठीक, देखो नेचर में जो भी चीजें बनी हुई है, नेचर ने जिसे जैसा भी बनाया है उसका अपना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। वाटर का ये जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। हमें पता है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे टेम्परेचर काफी कम होते हैं, ऑलमोस्ट पोल पे तो कम ही होते हैं, बहुत टेम्परेचर माइनस में हो जाता है ठंडे कंट्री में, बट वहां भी एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करते हैं। कैसे सरवाइव करते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं कि वो कैसे सरवाइव कर लेता है। जबकि जब आइस बनेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर जो फिश हैं वाटर में और आइस बन गया तो फिश में जाके वो फ्रीज हो जाएंगे उसके साथ, तो उनकी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए थी। बट क्या ही देखा जाता है कि जब ही फिर से सीजन चेंज हुआ तो वो नीचे सरवाइव कर रहे होते थे, इसलिए फिर से वो ऊपर आ गए। तो ये चीज को समझते हैं थोड़ा, ठीक है, कैसे एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कर लेता है। मीन्स हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ। फिर हम देखेंगे ग्राफ इसका भी। देखो कुछ ऐसा वर्डन वाला चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। हमने बस एक ही चीज को सीखा कि वाटर के केस में 0 से 4 डिग्री के बीच में, यानी कि 0 से 4 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम होंगे। और 4 से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि सोचो समंदर है, बिल्कुल ये पानी है, सीजन चेंज हुआ तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी चेंज हुआ। चलिए जैसे ही टेम्परेचर चेंज होंगे, सोचो यहाँ का टेम्परेचर
25 डिग्री सेंटीग्रेड था और अब ये कम होना शुरू हुआ। तो स्टार्टिंग में ये 25 है तो इसके सरफेस वाला भी 25 है और इक्विलिब्रियम में सारा है तो ये 25 डिग्री है। जैसे ही टेम्परेचर कम होना शुरू होगा, सोचो ये हो गया 20 डिग्री, तो यहां भी टेम्परेचर हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और देखो टेम्परेचर हमने अभी क्या ही देखे थे कि मैं ऐसा बनाता हूं 0, 4 और ग्रेटर देन 4, T इज इक्वल टू 0 डिग्री और T इज इक्वल टू 4 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे T इज इक्वल टू यानी T1, T2, T3 एंड T इज ग्रेटर देन 4 डिग्री। हमने क्या देखे कि T1 से T2 इस बीच में जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बताओ, कम हो रहा है। बट यही चीज है T2 से T3 फिर से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मीन्स यहां पे वॉल्यूम क्या ही होगा, मिनिमम होगा, राइट। 4 डिग्री पे जो वॉल्यूम होगा मिनिमम होगा, या बोले जो डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। यही मैं अगर जो डेंसिटी का टर्म में बना लू, देखो इसी के लिए अगर मैं पूछूं कि डेंसिटी क्या होगी तो समझो पहले इससे, वॉल्यूम कम हो रहा है, हमने अभी सीखे थे कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कम हो रहा है मीन्स डेंसिटी बढ़ रही है, मीन्स यहां से 0 से 4 डिग्री के बीच में, ठीक है, अगर टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री होती है तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। और फिर देखो क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा था इसलिए डेंसिटी बढ़ेगी, और यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। देखो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। लेकिन मैं यहां भी बता देता हूं कि मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, समझे। मीन्स 4 डिग्री से, ऐसा ही बोल सकते हैं कि टेम्परेचर 4 डिग्री से कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगी। ठीक है, और वॉल्यूम कम होंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है प्लीज। मैं एक और ऐसा वाला बना देता हूं, देखो मैं ग्रीन समझाता हूं। अगर 4 से टेम्परेचर कम हुआ, 4 से कम हुआ, ग्रीन वाला देखो, तो टेम्परेचर कम हुआ तो बताओ, यहां 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई, और 4 डिग्री से टेम्परेचर कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है ना, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां तक मैक्सिमम बढ़ा, ये मैक्सिमम है 4 डिग्री पे। अब और क्या, टेम्परेचर 4 से और कम हुआ, तो जब टेम्परेचर 4 से और कम होगा, देखो टेम्परेचर बढ़ने पे डेंसिटी 0 से 4 के बीच में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था तो डेंसिटी बढ़ रहे थे। अब 4 से जब 0 आएंगे यानी टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसिटी भी, बताओ, कम, यानी कि जो 0 पे बात करूंगा तो वो बहुत कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखें। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो डेंसिटी होगा मैक्सिमम होगा, और ले लेता हूं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
जो डेंसिटी होगा वो कम होगा 4 डिग्री से। ठीक है, चलिए मैं अब आते हैं, यानी यहां हमने क्या ही देखे कि जैसे जैसे मैं अब ग्रीन वाले पे आता हूं, क्योंकि ग्रीन वाले से यहां काम करूंगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी, और 4 डिग्री पे जो डेंसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा, और फिर से जब टेम्परेचर कम होगा तो अब और डेंसिटी कम होगी। ठीक है ना, तो यहां पहले देखो बढ़ रहा था और फिर कम हो रहा है। अब देखना है यहां से होगा क्या, जैसे ही सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होगा तो इसके सरफेस का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, यहां टेम्परेचर कम हो गया, यहां कुछ ज्यादा था, तो जाहिर सी बात है कि हमने अभी क्या देखा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा 4 डिग्री से 4 के बीच में अगर जो टेम्परेचर है, यानी कि 4 से यानी कुछ और टेम्परेचर है और वो 4 तक आ रहा है कम होते होते, तो डेंसिटी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो डेंसिटी बढ़ने का मीनिंग है कि जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो भारी होगा, तो वो धीरे धीरे करके नीचे जाएंगे, और अभी यहाँ का डेंसिटी कम था तो वो ऊपर चले जाएंगे। है ना, कंडक्शन हो रहा है कन्वेक्शन सॉरी, तो वो अभी सीखेंगे वर्ड। तो धीरे धीरे जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं जिसका टेम्परेचर कम होते जा रहा है, बट अभी 4 डिग्री नहीं पहुंचा है, तो वो नीचे जाएंगे और नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, फिर वो भी ठंडे हो जाएंगे तो फिर से वो भी नीचे आ जाएंगे। इस तरीका से एक टाइम आएगा जब ये पूरे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। नाउ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जब ये पूरे का जो टेम्परेचर है ना वो क्या ही हो गया है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सुनना मेरी बात को, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या होती है बताओ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी मैक्सिमम होगी। हमने लिखा था ना, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी इज मैक्सिमम, किसके लिए, वाटर के लिए, मैक्सिमम फॉर वाटर। ठीक है, अब यहां देखो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर और कम होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो लिक्विड में ऊपर ही रह जाता है, वो नीचे नहीं जा पाता, सिंक नहीं करता। राइट, ये वाटर में एक्वेटिक लाइफ है, यहां मछलियां हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना, ये तर रही है मछली है। आई एम रिपीटिंग कि एक टाइम आया जब इस लिक्विड का टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज व्हाट, डेंसिटी इज मैक्सिमम, ये जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो गई है। राइट, हमने क्या देखा, एक्सेप्शनल केस क्या है वाटर के लिए, कि टेम्परेचर 4 डिग्री से 0 डिग्री तक आएगा, यानी और कम होगा, 4 डिग्री से और कम होगा, यानी 0 की तरफ आ रहा है, ग्रीन वाला देखो, तो डेंसिटी क्या ही हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और लिक्विड में देखो जहां पे डेंसिटी कम होगी वो ऊपर ही तो रहेगा। अब हुआ क्या कि इस वाले ये जो ऊपर वाले लेयर हैं उसकी डेंसिटी कम हो गई, एंड ड्यू टू दैट जब ऊपर ही रहेगा नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी तो डेंसिटी कम है, यहां का टेम्परेचर अभी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी यहां टेम्परेचर 4 से कम। देखो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ये जो टेम्परेचर है सोचो कि 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, यहां का टेम्परेचर क्या ही है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब यहां का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, अभी नीचे वाला है और टेम्परेचर 4,
3 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहीं पर कंपेयर करो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड की से जब 3 तक आएंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो जिसकी कम होगी डेंसिटी ऊपर रहेगी, यानी 3 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी ऊपर ही है और नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर सम टाइम और क्या हुआ कि ऊपर का टेम्परेचर और कम हो गया, ये हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी नीचे वाला भी है और ज्यादा है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा और कम हो गया नीचे वाला भी, पहले 4 था, ठीक है। अभी भी ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे रहेगा। अब ये लिक्विड नीचे से ऊपर नहीं जाने वाले। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यहां इसके कंपैरिजन में यहां डेंसिटी कम है, यहां डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा वाला नीचे रहेंगे, कम वाला ऊपर रहेगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सराउंडिंग का टेम्परेचर और कम होते जा रहा है। कुछ देर बाद क्या ही देखने को मिला कि ये टेम्परेचर हो जाएगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड और ये टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर भी ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, ठीक है। यानी ये 2 है, फिर और नीचे 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अब कुछ देर बाद क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, अब ऊपर का टेम्परेचर हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई बात नहीं, और भी इसकी डेंसिटी कम है। नीचे का टेम्परेचर जस्ट नीचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, फिर 2 डिग्री 3 4, अभी नीचे वाला 4 ही। थोड़ी सी और हीट एनर्जी जब इससे लूज होगी तो जो ऊपर का लेयर है वो बन गया आइस। ठीक ना, कितनी मजेदार बात है। अब ये बन गया आइस। जैसे ही आइस बन गया, अब ये आइस एक इंसुलेटर का काम करता है और ये नीचे का टेम्परेचर और कम होने नहीं देता है, यानी बहुत ही कम ऑफ टेम्परेचर में चेंज होने देगा। यानी कि देखो, इससे हीट एनर्जी निकल रही थी तभी तो इसका टेम्परेचर कम हो रहा था। ये जो आइस का लेयर बन गया वो एज अ ब्लैंकेट काम कर रहा है, यानी कि यहां से हीट एनर्जी बाहर नहीं जाने देगी, बहुत कम। तो वैसे सिचुएशन में यहां का टेम्परेचर और डाउन नहीं होगा, ठीक है। और जो एक्वेटिक लाइफ है वो मजे में होगी। अभी ये आइस नहीं जमा है, ये मीन्स जो हैवी वाटर बॉडीज हैं जैसे समंदर है, तो ऊपरी लेयर पे कुछ फीट की मोटाई तक ये आइस तो बन जाएंगे, ठीक है, ये आइस तो बन जाएंगे, बट धीरे धीरे और टेम्परेचर कम हुआ तो थोड़ा और लेयर मोटा हो गया इसका। बट नीचे अभी भी वो लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में है तो ठीक है, यहाँ लाइफ सर्वाइव करेगा, टेम्परेचर भी है, ठीक है, 4 डिग्री 3 डिग्री है। समझ में आया स्टोरी? क्या ही हुआ कि टेम्परेचर के साथ साथ इसके डेंसिटी में चेंज हो रहे थे और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि ऊपर का जो लेयर है वो आइस बन गया और ड्यू टू डेंसिटी का डिफरेंस ये ऊपर ही रह गया क्योंकि डेंसिटी इसके कम हो गए नीचे वाले से। और एक और चीज कि इंसुलेटर जैसा काम करने लगा, मीन्स और टेम्परेचर नीचे जो इसके हैं लिक्विड उसका और टेम्परेचर कम नहीं होने दिया। तो टेम्परेचर और कम नहीं होने देगा तो ये लिक्विड में ही रह गए और ये ऊपर आइस का लेयर बन गया। मीन्स हमें ऊपर से लगा कि पूरी जो समंदर है वो आइस बन गई है, लेकिन सिर्फ ऊपर का लेयर, नीचे अभी भी लिक्विड फेज में है। तो ये जो एक्वाटिक लाइफ है वो सरवाइव कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको यह स्टोरी समझ आई होगी, जहां आपको खैर हो सकता है कि एक बार में नहीं आया, कोई बात नहीं, वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, ठीक है। स्टोरी बस इतना ही है कि डेंसिटी वेरिएशन का गेम है कि टेम्परेचर के साथ जो इसकी डेंसिटी है वो थोड़े
डिफरेंट टाइप से वेरी कर रहे हैं, और यही एक्सेप्शनल बिहेवियर इस एक्वेटिक लाइफ के लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज इम्पॉसिबल था कि एक्वेटिक लाइफ सरवाइव करे। कभी कभी होती है ना कि सडनली बिल्कुल टेम्परेचर कम हो जाता है, तो कुछ जो ऊपर हैं वो नीचे नहीं आए हैं, तो इसी में फंस गए, आइस हो गया, तो मर जाते हैं। बट इनमें सेंसर लगा होता है, उन्हें पता होने लगता है कि क्या हो रहा है, धड़ल्ले से नीचे चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसका एक ग्राफ भी बताता हूं, तो उससे और भी क्लैरिटी आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है, अपने बोर्ड में। और मैं एक ग्राफ भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा फॉर वाटर, डेंसिटी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होगा, राइट। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो देखिए हमने ये ग्राफ बनाए हैं, तो देखो ये वॉल्यूम और ये है टेम्परेचर। वॉल्यूम फॉर 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है, तो यहां पर इसके साथ 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया गया है, मीटर क्यूब में है वॉल्यूम। तो क्या देखने को मिला कि 0 से 4 डिग्री के बीच में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। याद करो पहले वाला जो हमने कंटेनर बनाया था 0 से 4 के बीच में, है ना, यहाँ 0 वाला था, यहाँ 4 वाला था, क्या हो रहा था, वॉल्यूम यहाँ ज्यादा था और ये कम हो गया था। अब 4 से और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम बढ़ने लगे, ये ग्राफ है, राइट। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है वो मिनिमम है, और कितना होता है आपको याद है, 1 मीटर क्यूब में 1000 kg के आसपास आते हैं, 1000 kg आता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम मिनिमम होगा, मीन्स जो डेंसिटी होती है वाटर की वो मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जो आपने याद किया ना बेटा, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही और ज्यादा होगा टेम्परेचर, तो इसके वॉल्यूम क्या ही होंगे, बढ़ना शुरू हो जाए। अब इसे के करस्पॉन्डिंग आते हैं डेंसिटी में, बिल्कुल कंपेयर करो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसकी डेंसिटी कम होने नहीं लगेगी, ठीक है ना। क्यों, देखो ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, 4 डिग्री से जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा। अब 4 से पहले आते हैं, 4 से जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है तो डेंसिटी कम हो रहे हैं। डेंसिटी कब कम होगा बताओ ना, आप ही बताओ, डेंसिटी कब कम होगा। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कम हो रहा है मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा, हो भी रहा है। 4 से कम आ रहे हैं तो इस ग्राफ को देखें तो डेंसिटी कम हो रही है, इसको देखें तो वॉल्यूम बढ़ रही है, एक ही चीज है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको थोड़ा रफली ये ग्राफ आपको याद रखना है। पेपर में भी पूछा जाएगा कि आप ग्राफ बनाइए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर वाटर एंड डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर वाटर। तो आप इस तरह से एक रफ स्केच बना सकते हैं, राइट। तो आई होप ये ग्राफ समझ आया होगा आपको, और ग्राफ काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा एक्सप्लेन करने में, ठीक है। चलिए, आई होप आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया है।